16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3:30 बजे पुतिन से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। 4 महीने में दूसरी बार होगी मुलाकात। रूस के कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। हाथों में भारत का झंडा लेकर लोगों ने स्वागत किया। हाथ जोड़कर पीएम ने भी लोगों का अभिवादन किया। भारत चीन में हुए पेट्रोलिंग समझौते पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान। बोले, हम फिर से भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भरोसे को बहाल होने में समय लगेगा। आज एमबीए के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने की संभावना। दोपहर 3 बजे अहम मीटिंग है। बैठक के बाद सीटों का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा इलाके में लगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर लिखा, बटेंगे तो कटेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता विश्वबंधु राय ने लगवाए हैं बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर। बीजेपी से पहले 20 साल रह चुके हैं कांग्रेस के साथ। पोस्टर लगाने पर कहा, समाज में जो लोग बंटवारे की बात करते हैं उनके खिलाफ है पोस्टर। यूपी में 9 सीटों पर भी होना है उपचुनाव। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट आज कर सकती है जारी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मारी एंट्री। बेलागंज और इमामगंज सीटों पर उतारा प्रत्याशी। तरारी और रामगढ़ में भी जल्द हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एबीपी से खास बातचीत में एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा, हमारी तैयारी पूरी है। तेजस्वी और गिरिराज की यात्राओं को बताया झूठ का प्रोपेगेंडा। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों में 4 मंत्रियों को भी टिकट। कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता, मैगामा से दीपिका पांडे और जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट मिला। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में जेएमएम 41, कांग्रेस 29 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। आरजेडी 6, लेफ्ट 4 और अन्य को मिल सकती है 1 सीट। झारखंड के सीट शेयरिंग पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, झारखंड में आरजेडी को किया गया साइडलाइन। झारखंड में इंडिया गठबंधन की हार हरियाणा से बड़ी होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले, अररिया और किशनगंज में नहीं बचेगा हिंदू, इन जिलों में है नकली भाईचारा। अररिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का बयान। बोले, अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बोले, प्रियंका चुनाव लड़े या हिजाब पहने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने रेसलर बजरंग पुनिया। कुमारी सैलजा, विनेश फोगाट और वीरेंद्र सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। हुड्डा परिवार ने बनाई कार्यक्रम से दूरी। किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बजरंग पुनिया ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, किसानों के साथ देश भर में हो रहा अत्याचार, जिसके खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। तेलंगाना के आदिलाबाद में आदिवासी किसानों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। किसानों ने कर्ज माफी की मांग उठाई। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। त्रिभुवन पटेल की जयंती पर किसान कल्याण से जुड़ी गतिविधियों का शुभारंभ किया। भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर फैजल ने लगाए भारत माता की जय के नारे। दरअसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले फैजल को हाईकोर्ट ने तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करने और भारत मां की जय का नारा लगाने की शर्त पर जमानत दी। वाराणसी की अजगरा सीट से बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम को ईडी ने किया तलब। 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विधायक त्रिभुवन राम से पूछताछ करेगी एजेंसी। बसपा सरकार में हुआ था घोटाला, तो पीडब्ल्यूडी में प्रमुख इंजीनियर थे त्रिभुवन। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ जोरदार धमाका। हादसे में 12 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बम फिलिंग के दौरान हुआ हादसा। बुलंदशहर में सिलेंडर फटने से रहा मकान। मलबे में दबने से 6 लोगों की हुई मौत। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के। बुलंदशहर के आशापुरी कॉलोनी में एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट का लाइव वीडियो सामने आया। कल रात करीब 8:30 बजे के आसपास फटा था सिलेंडर।
गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध पटाखों की बड़ी खेप जब्त की है। 50 लाख के पटाखे बरामद किए हैं। बिना लाइसेंस दिवाली पर पटाखे खपाने की थी योजना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच पुणे में पुलिस का बड़ा एक्शन। एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया 5 करोड़ कैश। इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। हिरासत में 4 लोग। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर शाहनवाज डार के घर पहुंचे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। परिवार से मिलकर जताया शोक। पाकिस्तान ने पुंछ में घुसपैठ के लिए भेजे ड्रोन। सेना ने फायरिंग कर सभी ड्रोन्स को खदेड़ा। दिल्ली के प्रशांत विहार में धमाके के 3 दिन बाद भी इलाके की घेराबंदी जारी है। अभी तक इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं पुख्ता सबूत। किसी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में हुए ब्लास्ट मामले में पुलिस ने सीसीटीवी से सुराग मिलने का दावा किया है। एक संदिग्ध की तस्वीर दिखी है। पुलिस जांच कर रही है। एजेंसी पूरे मामले में नक्सलाइट खालिस्तान और बड़े आतंकी साजिश के एंगल से भी जांच में जुटी है। धमाके की जांच के लिए सोमवार शाम एफएसएल टीम ने फिर से घटनास्थल पर पहुंची। लॉरेंस बिश्नोई पर करुणीय सेना ने घोषित किया 1 करोड़ 11 लाख का इनाम। एक्सपोस्ट में लिखा, जो पुलिसकर्मी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे करनी सेना 1 करोड़ 11 लाख का इनाम देगी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ी। पूछताछ के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। पंजाब में मोगा पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश लक्की पटियाल गैंग तो बाकी 3 बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। बदमाशों से 6 पिस्टल और 12 राउंड कारतूस बरामद किया है। बदमाशों का रौब कम करने के लिए उत्तराखंड पुलिस की पहल। अब हजारों लाखों का नहीं, बदमाश पर घोषित किया जा रहा सिर्फ 5-5 रुपए का इनाम। मामूली इनाम रखकर जनता को बदमाशों की हैसियत बताने की कोशिश।